समाज को अच्छी दिशा, अच्छा मार्ग, शास्त्रोक्त मार्ग हमारे द्वारा प्रदान किया जाए। गुरु आज्ञा से 22 जनवरी 2006 को पहली कथा करी थी। तब से निरंतर आज तक यह भागवत कथाओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। तकरीबन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कथाएं प्रत्येक राज्य में हम कर चुके हैं। भारत से बाहर भी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस युग में तो ऐसा लग रहा है कि कथाओं की और ज्यादा आवश्यकता है समाज को जोड़ने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का विषय है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये कथा सत्संग ही हमारे मनोवृत्ति को एकाग्र करता है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की आस थी जो, जन्मों की आस थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम पहुंचे हैं मथुरा के अंदर, जहां पर हम सुमंत कृष्णदास जी महाराज से आज भेंट वार्ता करने जा रहे हैं। चोमू के अंदर भी एक भव्य भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। महाराज जी ने करीबन सैकड़ों की संख्या में इन्होंने भागवत कथा के आयोजन पूरे भारतवर्ष में किए हैं और इनकी कथाओं में निश्चित रूप से जो संख्या बल रहता है काफ़ी रहता है, क्योंकि इनके द्वारा जो कथा कही जाती है वो एक प्रकार से इतनी मधुर लगती है श्रोताओं को कि उसमें वो काफ़ी आनंद उठाते हैं। तो हमारे विराज फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश जी तिवारी भी ये भी जो है 2 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वहाँ पे कराने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि महाराज जी की इतनी जो यात्रा है वो किस प्रकार से रही, किस प्रकार से उन्होंने इसको मैनेज किया और कब से ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपका जो ये भागवत कथा आप करते हैं, तो कब से आप इसकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में एक संक्षिप्त हमें परिचय दीजिएगा कि किस प्रकार से आपने शुरू की और अब तक कितनी तो भागवत कथाएं वगैरह कर चुकी हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को वृंदावन से राधे राधे। आप सब पधारे। विराज फाउंडेशन का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने पूछा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्रजवासी हैं और ठाकुर जी की लीला स्थली से हमारा नाता है। स्वाभाविक है, रोम रोम में भगवत लीला है, भगवत चर्चाएं हैं। तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बस यही कि कुछ सनातन की हमसे कुछ सेवा हो। परिवार में ये निरंतर क्रम चला रहा है। परंपरागत हमारे परिवार में श्रीमद् भागवत कथाएं, राम कथा इत्यादि की जो है दादा पिताजी जी सब लोग करते आए। लेकिन आज के युग में जब देखा कि हम भी कुछ करें और समाज को अच्छी दिशा, अच्छा मार्ग, शास्त्रोक्त मार्ग हमारे द्वारा प्रदान किया जाए, तो उसके लिए जब हमने इच्छा प्रकट की तो कहा कि नहीं, आपको पहले वैदिक परंपरा में रहना होगा। तो हमको वृंदावन में ही श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय, उसमें 5 साल गुरुकुल में छोड़ा, परिवार से दूर रहा। वहाँ पर व्याकरण है, वैदिक परंपरा है, यज्ञोपवीत गुरु जी ने वहीं धारण कराई। उसके बाद वेदाध्ययन हुए, पुराणों का अध्ययन हुआ। गुरु आज्ञा से 22 जनवरी 2006 को पहली कथा करी थी। तब से निरंतर आज तक
यह भागवत कथाओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और भगवत कृपा से राष्ट्र के, अपने भारत के अनेक राज्यों में, तकरीबन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कथाएं प्रत्येक राज्य में हम कर चुके हैं। भारत से बाहर भी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 450 से अधिक कथाएं संपन्न हम कर चुके हैं और बहुत आनंद, कथा करने से और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और आनंद उत्पन्न हो रहा है। और वर्तमान में इस समय जो हम आपके साथ भेंट कर रहे हैं, इस युग में तो ऐसा लग रहा है कि कथाओं की और ज्यादा आवश्यकता है समाज को जोड़ने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए। जो हमारे समाज में नाना प्रकार के विघटन उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे हम समाज को एक सूत्र में जोड़ करके रखें, तो उसको लेकर के हम और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में अब अगला कार्यक्रम हमारा जो है दिनांक 2 अप्रैल से 8 अप्रैल चौमू राजस्थान में विराज फाउंडेशन के द्वारा बड़ा विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है और ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्रथम बार हम चौमू में पहुंचेंगे और सनातन की बात कहेंगे, भागवत की रसधारा प्रवाहित करेंगे। एक महाराज जी, ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि जो कथा सुनते हैं, जो श्रोता हैं, उनको कौन सी जो कथा के जो उद्देश्य हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो सनातन धर्म को या समाज को जो एकजुट रखने के अंदर। मैं आपके माध्यम से ये बात समाज तक या अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि जितनी भी पुराणों की चर्चाएं हैं, कथा को हम बड़ी मर्यादा से जानें। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का विषय है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये कथा सत्संग ही हमारे मनोवृत्ति को एकाग्र करता है, चित्त को एकाग्र करता है, मानसिक शांति देता है। देखो, शरीर में कष्ट है, डॉक्टर के पास जाओगे दवा मिल जाएगी, दूर हो जाएगा। और कोई सांसारिक कष्ट है, वस्तुओं की उपलब्धता के द्वारा वह कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन कष्ट अगर मन में है तो वो किसी दवा से दूर नहीं होगा। मानसिक जो कष्ट है वो भगवान की कथाओं से ही दूर होता है। मानसिक जो दुख है वो कथा सत्संग से ही दूर होता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो मानसिक कष्ट हैं वो कथाओं के द्वारा ही दूर हो सकते हैं। आप भी यदि चौमू के आसपास में रहते हो, जयपुर जिले के आसपास में रहते हो, तो 2 तारीख से महाराज जी चौमू के अंदर राजविलास गार्डन के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के ही थ्रू आप समाज को ये जानने की, धर्म को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको मार्ग करते हुए ये जो कथाएं हैं किस प्रकार से सनातन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हों और ये निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य होने वाला है। भव्य, इसमें विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, तो आप भी इस कथा का जो है वो आनंद लें। मैं महाराज जी से एक बार फिर थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कथा के अंदर आप भजन गाते हैं तो उसकी यदि 2-4 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुना पाएँ तो। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर बात कही। और मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, कथा की आज के युग में जो धार बदल रही है, जो कथा का एक प्रचलन ऐसा हो गया है कि कथा को सब मनोरंजन में लेके जा रहे हैं। लेकिन आप परंपरागत अगर किसी आचार्य को आमंत्रित करते हैं, आप राजस्थान में भी अनेक वक्ता आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप वृंदावन तक आए हैं, तो मेरा भी प्रयास ये है कि मैं वृंदावन की जो भागवत की परंपरा है उसके माध्यम से चौमू में आऊं और आप सबको ये बताऊं कि भागवत की परंपरा क्या है। भागवत की आखिर आप देखेंगे, भागवत की मूल परंपरा क्या है, उसका आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा निश्चित रूप से अगर ऐसी कथाएं हमारे शहरों में हों तो समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। और मैं आपके माध्यम से, आपने कहा 2-4 पंक्तियाँ, तो
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की आस थी जो, जन्मों की आस थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तो आपने महाराज श्री के श्री मुख से तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। आप भी निश्चित रूप से 2 तारीख को चौमुं में पधारें और भगवान की जो ये कथा है इसमें आप भाग लें और भगवान की शरण में आकर के ये कथा का रसावदान करें।